बहुत 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 बढ़िया आपने बताया। सच में माँ बाबूजी होते हैं तो एक भगवान का आशीर्वाद जैसे मिलता है हमें। आपने बहुत सुंदर बताया है, धन्यवाद आपका। अब आगे के कार्यक्रम की भागदौड़ में पवन जी ग्रोवर को सौंपती हूँ। पवन जी, आप आगे के सवाल पूछेंगे। धन्यवाद कल्पना दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। तो परिसंवाद को आगे ले जाते हुए अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी हालत एक अंध व्यक्ति की तरह हो गई है। हम सदियों से जो चलते आ रहे हमारे संस्कार है उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो हमें जो संस्कारों की मात्रा कम होती जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पवन जी, मैं माहेश्वरी समाज में अभी पिछले 10 साल से थोड़ा कम हूँ, लेकिन मैं दूसरे सब समाजों में गया। मैं मुस्लिम समाज में गया, मराठा समाज में गया, जैन समाज में गया, हर समाज में गया, हर समाज में गया। उन सब समाज में जाने के बाद में आज आपने जो प्रश्न पूछा, अगर मैं कंपेयर करूं तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत तकदीर वाले हैं कि उन सबको देखते हुए हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे। मैं ये कहूंगा बिल्कुल, आज हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं है। आज भी हम गाय को रोटी देते हैं, आज भी हमारे बच्चे कहीं पर भी मिले तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण करके हम बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये संस्कार है। गंगोत्री, गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो जैसी आती जाती है उसमें प्रदूषण मिलता जाता है, हर लेवल पे वो डाइल्यूट होती जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि संस्कारों की कमी नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि चरणों में उन संस्कारों के अंदर में कहीं ना कहीं डेंट होते जा। अचानक मुझे अभी एक प्रवचन याद आया। जैन सभा के अंदर जैन मुनि ने एक प्रवचन दिया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं कहीं सुनता हूं तो उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, स्टोर करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि पिछले 60-70 सालों में, पिछले 60-70 सालों में हमने अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा चेंज कर दिया। आज जो आप संस्कारों की कमी बोल रहे हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया। अब प्रायोरिटीज जो चेंज हुई है उसके पीछे भी परिस्थितियां जिम्मेदार है। कुछ हद तक हम भौतिकता के पीछे जाने लग गए। आज से 50-60-70 साल पहले हमारे भी बड़े बूढ़े पूर्वज राजस्थान छोड़कर, बीकानेर छोड़कर अपने जीवन यापन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए। अब अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद में हमारे समाज के सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हमारे समाज में हुनर की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, हर चीज हमारे समाज के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई। लेकिन क्या हुआ, घर गृहस्थी चलाते समय घर पे ध्यान देने के लिए धीरे धीरे उनकी जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी घर चलाने के अंदर हो गई। 60% मिडिल क्लास लोग हैं, 10% है जिनके पास सब कुछ है। तो प्रायोरिटी चेंज होने के कारण पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी दुख की बात है कि हमारे जितने भी धर्म गुरु है, मैं सबको नहीं बोलूंगा, देखिए हर चीज में अपवाद होता है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, हर चीज में अपवाद होता है। पुरुष भी अच्छे होते हैं, अपवाद होता है, महिला भी अच्छी होती है, अपवाद होता है। तो कुछ धर्म गुरु ऐसे हुए कि अपना कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद में हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, हमारे बड़े उतना ध्यान नहीं दे पाए, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई, हमारी प्रायोरिटी पैसा कमाने में हो गई, घर गृहस्थी में हो गई। उसके कारण जो संस्कारों में अंदर शिथिलता आने लग गई, हम उससे थोड़ा भटकने लग गए। वो भटकने के कारण जो आने वाली पीढ़ियां या हमको वो संस्कार धीरे धीरे मिलना कम हो गए। अब हम इसके अंदर किसी को दोष नहीं दे सकते, कई चीजें होती है परिस्थिति वश होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हर चीज जुड़ी हुई, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर मैं कंपेयर करूं तो पेड़ है, जड़ महत्वपूर्ण है। अगर जड़ को पानी मिला, जड़ मजबूत रही तो पेड़ भी मजबूत रहेगा, पेड़ मजबूत रहेगा तो शाखा भी मजबूत रहेगी, फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे, उनकी सबकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। जड़ मजबूत होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस जड़ के अंदर में वो पौष्टिकता नहीं मिली जो मिलना चाहिए, वो समय नहीं मिला जो मिलना चाहिए। इसके कारण धीरे धीरे भटकाव हो गया।
मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। तो व्यस्त जीवन शैली के कारण हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें हम मनचाहा समय नहीं दे पाते, और इसी कारणवश बुजुर्गों को जो अकेलापन सहना पड़ता है, तो इस समस्या को हम कैसे संभालें? जहां तक बुजुर्गों का सवाल है, मैंने एक चीज देखा है कि हमारे घर में बुजुर्गों की इज्जत सब करते हैं, मान सब करते हैं। अब हुआ क्या, अगर मैं कहूं, वही बात हो गई पिछले 50-60 सालों के अंदर में हर स्तर पर कुछ ना कुछ कमियां हुई है। हर स्तर पर शिक्षा नीति में कमी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। अब गांव का बच्चा है, शहर का बच्चा है ना। अच्छा, और इसके साथ में क्या हुआ, संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होते चले गए। संयुक्त परिवार जब था, मैं संयुक्त परिवार की तुलना करूंगा वो झाड़ के जड़ से। संयुक्त परिवार गंगोत्री है, संयुक्त परिवार झाड़ की वो जड़ है जिससे सब जगह पौष्टिकता मिलती है। अब हुआ क्या, शिक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद 1947 के अंदर हम सब कहीं ना कहीं समाज के रूप में, परिवार के रूप में, नेता के रूप में, राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं हम सबकी चूक हुई। उस चूक के कारण में जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में, शहर में मिलना चाहिए वो नहीं हुआ। अब क्या हुआ, संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होते गए, व्यापार धीरे धीरे छोटा होता गया। अब बच्चों को रोजगार के लिए क्या करना, तो बच्चों को, अच्छा दूसरा एक गलती हम सबसे हुई, आजकल हर परिवार, हर माता पिता सिर्फ यह चाहता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे और हर बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करे। हम स्वराज को आपकी तरफ जाना भूल गए। हम ये देखना भूल गए कि बच्चे का आईक्यू क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है। हमने सब ने वो भागदौड़ जिसको बोलते हैं ना, उस भागदौड़ के अंदर शामिल हो गए कि हमारा बच्चा ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करे, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। अब उसके अंदर युवाओं की कोई गलती नहीं है। कोई बच्चा माँ के पेट से जन्म नहीं लेता ये सोच के कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब का इंजेक्शन किसने दिया, हम माँ बाप ने दिए। बच्चों को उच्च शिक्षा के सपने किसने दिखाए, हमने दिखाए। अब जब बच्चा बड़ा होता है, अब बच्चा बड़ा होने के बाद में अगर उसको आपके गांव में, आपके शहर में शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, उसको शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, शिक्षा भी मिल गई। अब शिक्षा मिलने के बाद में अगर आपके शहर में, आपके देश में, आपके गांव में अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको रोजगार करने के लिए भी जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर उस बच्चे की या युवा की या उस बेटे की या उस बेटी की कोई गलती नहीं है। आज के समय में, कंपटीशन के समय में घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, सबसे ज्यादा जरूरी है कमाई। वो बच्चा क्या करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में 4 भाई साथ में रहते थे। अगर घर के कुछ सदस्य चले भी गए तो घर के अंदर कोई रहते थे, बुजुर्गों का संभाल करते थे। आज पोजीशन ऐसी है, शहरों के अंदर हम जितने आसपास में देखते हैं, ऑलमोस्ट, परसेंटेज नहीं बोलूंगा, 30%, 40%, 50%, कहीं पे 60%, हर छोटा फ्लैट वृद्धाश्रम बन गया। वृद्धाश्रम में क्या है भाई, वृद्धाश्रम में बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, वृद्ध अकेले रहते हैं। तो आज घर में वही हालत हो गई, पति पत्नी अकेले है फ्लैट के अंदर। मैं कहता हूं उससे तो वृद्धाश्रम लाख अच्छा, कि वृद्धाश्रम के अंदर कम से कम 10 वृद्ध तो साथ में रहते हैं। शहरों के अंदर, घरों के अंदर में वृद्ध माता पिता घर में अकेले है ना। अब बच्चे जॉब के लिए चले गए, बच्चे बाहर चले गए, उनकी भी मजबूरी है। अब इसके अंदर अपन दोष किसको देंगे। इसके कारण बुजुर्गों को वो जो समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिलता। माता पिता की सबसे बड़ी चीज होती है बुढ़ापे के अंदर में पोता पोती से खेलना, बच्चों से खेलना। आज वो उनकी दवा है, वो उनकी संजीवनी है, वो उनकी टॉनिक है। अगर वो बच्चों के साथ आधे घंटा भी खेल लिए तो मेरे हिसाब से उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनका बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। मैंने कई वीडियोस यूट्यूब में डाले हैं इसके ऊपर, सब चीज के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब के लिए, बहुत यहाँ बोल नहीं सकता, यूट्यूब के ऊपर में मैंने सब कुछ समझा के बोला। मानसिक रोगी, आज वृद्धाश्रम, बच्चों के पास में पैसा है, माता पिता को पैसा मिल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग मानसिक
गरीब होते जा रहे हैं और बुजुर्गों को अकेलापन है। तो इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष परिस्थिति का है। हमारे युवा बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत संस्कृतिक है। कोई बच्चा अपने माता पिता को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, हर बच्चा अपने माता पिता की पूरी केयर करना चाहता है। कहीं ना कहीं परिस्थिति वश, कुछ शिक्षावश बोल लीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा।